एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास केशव चंद्र मिलने आए। बड़े विद्वान थे वे, बड़े तार्किक थे वे। दोनों में बातचीत होने लगी। रामकृष्ण परमात्मा के बारे में बताते और केशव चंद्र उसका खंडन करते। तार्किक थे। सभी उपायों से, तरह तरह के उपायों से ईश्वर का खंडन करते। रामकृष्ण फिर बताते, केशव चंद्र फिर खंडन करते। पूर्णतः खंडित कर दिया ईश्वर के अस्तित्व को, आनंद के अस्तित्व को केशव चंद्र ने। लेकिन रामकृष्ण मुस्कुरा रहे थे, खिलखिला रहे थे। वहाँ कोई हार जीत नहीं थी। रामकृष्ण ने देखा था इसलिए कह रहे थे। कोई शास्त्र नहीं था, कोई झूठी गपास्टिक बातें नहीं थी कि उन्होंने सुन लिया और आपको कह रहे हैं। उन्होंने देखा था इसलिए वे कहते थे। रामकृष्ण ने कहा, केशव चंद्र, तर्क में तुम बहुत माहिर हो, बुद्धि तुम्हारी बहुत तीक्ष्ण है, तुम्हारे बुद्धि के तुम वीर हो। तार्किक रूप से तुम बता रहे हो, बिल्कुल सही है। लेकिन तुम जैसा बुद्धिमान आदमी एक दिन ज़रूर मेरी बात को मानेगा। केशव चंद्र ने अपनी किताब में लिखा है, रामकृष्ण के ये शब्द कि तुम जैसा बुद्धिमान आदमी एक दिन मेरी बात को ज़रूर मानेगा, और वो बात मेरी भी ना होगी, तुम्हारी ही होगी। एक दिन तुम ही तुम्हारे तर्कों का खंडन करोगे। केशव चंद्र ने लिखा है, रामकृष्ण की वो बात मेरे सारे तर्कों को खाली कर गई, मेरे सारे तर्कों को ख़त्म कर गई कि तुम जैसा बुद्धिमान आदमी कब तक इस तर्क वितर्क में पड़ा रहेगा। जो वास्तविकता है उसे जानोगे। तो यदि आप तर्क करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप शास्त्रों को बीच में लाते हैं तो कोई संभावना नहीं, क्योंकि यात्रा आपकी है, शास्त्रों की नहीं। रास्ता कहीं नहीं पहुंचता है, चलने वाला ही पहुंचता है। और अगर चलने वाला ठीक है तो गलत रास्ते भी सही जगह पहुंचा देते हैं। और चलने वाले में ही खोट है, चलने वाले में ही कमी है, तो सही रास्ता भी तुम्हें सही जगह नहीं पहुंचाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारी ये अज्ञानता ज्ञान की तरफ पहला चरण है। सुकरात कहा करता था, मैं कुछ नहीं जानता। इस कुछ नहीं जानने से ही जानना प्रारंभ होता है। आप जैसे ही कहते हैं आप जानते हैं, तलाश बंद। आप कहते हैं मुझे पता है ईश्वर होता है, तलाश बंद। वहाँ कोई तलाश न होगी। और सच्चा गुरु आपको तलाश में लगाएगा, आपको खोज में लगाएगा। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि ये चीज़ तो तुम मान ही लो। ऐसा माना, गणित में आप मानते हैं, ऐसा माना कि उत्तर x है, लेकिन आध्यात्म में नहीं। ये गणित नहीं है। गणित में 2 और 2 4 होते हैं। ज़रूरी नहीं आध्यात्म में 2 और 2 4 हो, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है। तो सच्चा गुरु आपको मानने न मानने को नहीं कहेगा, खोज करो। क्योंकि यदि प्यास है, मैंने आपसे कहा, यदि प्यास है तो चारों ओर से बादल घिराएंगे, चारों ओर से बादल गरजने लगेंगे और वर्षा होगी। लेकिन प्यास ही नहीं है, आप मानकर बैठ गए कि प्यास है, सच्ची प्यास ही नहीं है, मानकर बैठ गए कि प्यास है, और बादल नहीं बरसते, और आप शिकायत करते हैं कि बादल नहीं बरसते। पिछली बार मैंने आध्यात्म का जो शिविर लगाया था, शिविर पूरा हुआ 3 दिन का। उसके बाद एक
औरत मेरे पास आई, बोली बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये परमात्मा मुझको नहीं दिखता, ये परमात्मा मुझे समझ में नहीं आया। सुनकर मज़ा आया, अच्छा लगा बैठना, पर परमात्मा, आत्मा, ये बातें कोरी है, मुझे कुछ नहीं दिखता। मैंने उससे कहा, ये तो अच्छा हुआ तुझे नहीं दिखा, अगर दिख जाता तो समस्या, क्योंकि नहीं दिखा। तुमने 3 ही दिन प्रयास किया, और वो 3 दिन में भी पता नहीं, पूरे 3 दिन तो हो ही नहीं सकते हैं। तुम्हारा प्रयास ही नहीं था, तुमने प्रयास ही नहीं किया, और परमात्मा मिल जाता इतना सस्ता। कोई बाजार में रखी हुई सब्जी थोड़े ही है, इतनी सस्ती, बिना प्रयास के। या तो प्यास हो, इतनी प्यास हो, प्यास अगर तीव्र लग जाएगी तो एक क्षण ही पर्याप्त है। प्यास न लगे और तुम शिकायत करो, हमें तो न परमात्मा दिखता है, न आनंद दिखता है, तो मुझे मत कहना, क्योंकि परमात्मा इतना सस्ता भी नहीं, वो कहीं बिकता नहीं कि आपसे कुछ टिकट ले लें और कह दें परमात्मा के दर्शन होंगे। रोम की वेटिकन सिटी में ऐसा हुआ, टिकट बेचे गए, लोगों को टिकट बेचे गए स्वर्ग पहुंचाने के, परमात्मा के दर्शन करने के, और बेवकूफ़ लोग खरीद रहे हैं उन टिकटों को। तो परमात्मा इतना सस्ता नहीं, पर प्यास अगर पूरी हो तो उससे सरल भी कुछ नहीं, उसके जितना आसान भी कुछ नहीं। क्योंकि संसार का एक नियम है कि आपको कुछ पाना हो तो श्रम करना पड़ता है, और आध्यात्म का नियम इसके ठीक विपरीत है। अगर आपको कुछ पाना हो तो आपको विश्राम करना पड़ता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कुछ नहीं जानते, विराम दो अपनी बुद्धि को, और जो घटता हो इन 3 दिन में उसको घटने दो। घबराओ मत, घबराना नहीं है, जो होता है उसे होने दो। आप यहीं आ जाओ, इसी क्षण में आ जाओ, क्षण क्षण में जियो। जो घट रहा है उसे घटने दो। आप कुछ नहीं जानते, ये जानने की तरफ पहला चरण है। अज्ञान की स्वीकृति ज्ञान की तरफ पहला चरण है। अगर कोई अस्वस्थ आदमी समझ ले कि वो स्वस्थ है, तो स्वास्थ्य का कोई उपाय नहीं कर सकता स्वास्थ्य का। जब तक आप ये नहीं मानते आप अस्वस्थ हैं, कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता, कोई भी आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता। रोटी खाने के लिए, कुछ भोजन करने के लिए आपका भूखे होना ज़रूरी है। यदि आप भूखे नहीं हैं, यदि आपको भूख नहीं है, तो कोई आपको भोजन नहीं दे सकता। और कोई देता भी है तो वो गलती करेगा, आप उसे समझेंगे ही नहीं जैसा वो कह रहा है।